नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 11 कहानी एक साथ सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। एक दिन सास ने कहा, बहू कार्तिक का महीना आ रहा है तो मैं रोज कार्तिक स्नान करूंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी कार्तिक स्नान क्या होता है? तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती, यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना नहीं होता, उसे कार्तिक स्नान कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ जी यह नारायण, तारायण और पारायण क्या होता है? तो सास बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, नारायण, साथ ही ध्रुव तारे का भी दर्शन करो, जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी यह पारायण क्या होता है? तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजा करके रामायण पाठ, भागवत पाठ या राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी मैं भी इस बार कार्तिक स्नान करूंगी। तब सास ने कहा, नहीं नहीं, तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा? बहू डर गई। उसने कुछ भी सास के आगे नहीं कहा, पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी कार्तिक का स्नान करूंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान के लिए चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा, मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से नहा लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा, कहीं सासू जी आ गईं तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी करती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उस दिन उठा ही नहीं। उसने सोचा, रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठ पा रहा है? यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे नहीं और बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वह लड़का आकर घड़ा उठा देता और कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा बोलकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे? तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे में? तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा, शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, यही बहुत है। तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। बहू ऐसे ही 2-3 दिन उससे पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। उधर कार्तिक का महीना पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है, पर मैं किसे जिमाऊंगी? तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आया तो बोलता है, बहन आज तुम उदास क्यों हो? बहू बोलती है, भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएगी, पर मैं किसे बुलाऊं? तब दामोदर बोलता है, बहन तुम चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमने के लिए। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे? तो दामोदर कहता है, तुम 2 थाली में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में जाती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है। सासू माँ का जोड़ा जिमने के लिए आ जाते हैं तो आगे आसन लगाकर भोजन जिमाती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाली में भोजन लगाती है और आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के बाहर 2 थाली में रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मणी जी को भोजन जिमाने लगी।
अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उन्हें दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूं। भगवान दामोदर ने बहू के मन के बात को जान लिए और बोले, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिए और बहू का घर हीरे मोती अन्य धन से भर दिया। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती है कि बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। बहू को देखा, बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई है और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपने सासू माँ को सारी बातें बताई। सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा, सासू माँ यह सब आपके कारण संभव हुआ, यदि आप मुझे कार्तिक मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से कार्तिक स्नान और भोजन कराने का फल मिला। हे दामोदर जी, हे कार्तिक के देव, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी। तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय तू चिंता ना कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली लक्ष्मी माता और गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता, पूजा पाठ करता। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती
उनके यहाँ बस एक ही कमी थी कि दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती भोग लगा दे, ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। सुलाने का समय होता, आरती का समय होता तो वह कहता तू कर दे, वह कहती तू कर दे, परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। कार्तिक का महीना आया। दिवाली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा भोग लगा दे। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुँचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दूसरे घर गए, बहू अपने सास से लड़ रही है, चौका बर्तन सब वैसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ भी लड़ाई। ऐसे ही जहाँ जाते कुछ ना कुछ उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब आप लोग क्यों आए हो? वे बोले ब्राह्मणी अब हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत होशियार थी, बोली मैं नहीं मानती, आप दोबारा नहीं जाएंगे, आप मुझे वचन दीजिए तब मैं दरवाजा खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली मांग, क्या मांगती है? ब्राह्मणी ने कहा अन्न दीजिए, धन दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, दूध कड़ावन दीजिए, पूत पालन दीजिए, सोने का आहार दीजिए, कुल आई बहू दीजिए, हाथी घोड़ा दीजिए, लाव लश्कर दीजिए, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दीजिए। लक्ष्मी जी बोली जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा तुमने मुझे ठग लिया, पर जा तुझे सब मिलेगा, पर एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दीपावली की रात को अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। और यह कहकर गणेश जी लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में विराजमान हो गए। गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर में नवनित्य 12 सिद्धियां हो गईं, यानी कि ब्राह्मणी का घर सुख समृद्धि के भंडार से भर गया। हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी और ब्राह्मण पर करी वैसे ही सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले कहने वाले सबके घरों का भंडार भरे रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी हर साल कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। राजमहल में एक इल्ली और एक भून थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी, वह दोनों रोज बातचीत करते। इस साल कार्तिक के महीने में इल्ली ने सोची कि मैं भी कार्तिक स्नान कर आऊं, तो इल्ली से उस घून ने कहा कि चलो घून भाई, अब की बार कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं। तो घून ने मना कर दिया। इल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं, लेकिन घून नहीं माना। तब इल्ली ने कहा मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों से छिपकर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करके आई, उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घून की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घून को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब राजकुमारी विदा होने वाली थी तब राजा ने कहा बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नजर उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई कि यह तो वही घून है। तब उसने राजा से कहा कि पिताजी मुझे यह गधा चाहिए।
राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम कुछ और मांगो, धन दौलत, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात मांगो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे तो यही गधा चाहिए। राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी के पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी के पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ यह गधा क्यों आया है, राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लाई है। फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल के सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती, तब मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान करके आओ, तब तो तुम गए नहीं, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वह उससे खूब बातें करती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियां आपस में बात करने लगी कि यह कौन है, यह जानवरों से कैसे बात कर सकती है, यह कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियां समझ नहीं पाई कि यह जानवर से कैसे बात कर रही है। जेठानियां भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुम यह कैसी राजकुमारी ब्याह के लाए हो, यह तो जादू टोना जानती है, यह तो जानवरों से बातें करती है। सारी बात सुनने के बाद राजकुमार बोला, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लेता और कानों से नहीं सुन लूंगा तब तक इन बातों को नहीं मानूंगा। भाभीओं ने कहा, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने वही बातें कही कि मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं, अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ियों के नीचे से निकलकर राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी यह कौन है, तुम इससे कैसे बातें करती हो, तुम जानवरों के साथ कैसे बात कर सकती हो। तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार से बताई कि पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह एक गधा था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रोज रानी के पल्लों में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान करने का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया। राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर डाले। अब कार्तिक महीने में हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपना स्नान किया हुआ पानी लाता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिली और गधे को मोक्ष मिला और राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक स्नान किया करते थे। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने राजकुमारी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू भी साथ में रहते थे। जब कार्तिक का महीना आया तो उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ और एक महीना वहीं पर कोलवास रहूंगी। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपको छोड़ आऊंगा। फिर अपनी पत्नी से कहा, मेरे माँ के लिए 30 लड्डू बना देना ताकि रोज नहाकर एक लड्डू खा सके। बहू इस बात से नाराज हुई, लेकिन गुस्से से उसने 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने जाती तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर आ जाते।
तब बुढ़िया वह लड्डू अपने खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी लड्डू उस बुढ़िया ने उस बंदर को खिला दिए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो कार्तिक के देव प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया के उस कुटिया के जगह आलीशान महल बनवा दिया। कुटिया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर बहू को बहुत जलन हुआ और सोचा अगले साल मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। अगले साल का कार्तिक का महीना आया तो बहू अपने माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेज दिया और खाने के लिए पूरे 30 लड्डू घी और बहुत सा मेवा डालकर बनाया और माँ को दे दिया। उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए नदी पर पहुँच गई। वहाँ पर एक झोपड़ा तैयार किया, वहीं पर रहने लगी। जब सवेरा हुआ तो बहू की माँ स्नान करके खाने बैठी। तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर उसके पास आ गए तो वह बंदर को पत्थर से मारकर भगा दिया और कहा मेरा पेट भरा ही नहीं, तुम कहाँ से आ गए। उसका रोज का क्रम इसी तरह चलता रहा, लेकिन उसने कभी भी बंदर को एक भी लड्डू नहीं खिलाया। धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीत गया। तब कार्तिक के देव उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बहू के माँ के कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और उसकी माँ को टूगर बना दिया। माघ महीना समाप्त हो गया। बहू इंतजार करती है कि माँ अब गाजे बाजे के साथ आएगी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। तो वह अपने पति से कहा कि जाइए और मेरी माँ को लेकर आइए। तब लड़का उसकी माँ को लेने गया तो वहाँ देखता है कुटिया के जगह कूड़ा कचरा का ढेर लगा है और उसकी ऊपर उसकी सास डूगर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर कार्तिक के देव प्रकट हुए और बोले बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया, पूजा पाठ किया, कथाएं सुनी, इसलिए तुम्हारी माँ पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन तुम्हारी सास पापी मन से यह कार्य किया और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इस कारण से यह डूगर बन गई है। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने लड़के की माँ पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले कार्तिक देव की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान का सेवा पूजा कर देना, तुम अपने पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना, फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना, फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती हैं। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान करती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है, फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए लाती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं हैं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है प्रभु जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे की नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है प्रभु जी दूध पी लीजिए और जिम भी लीजिए, आप जिमेंगे तभी तो मैं भी जिमूंगी।
थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आती है तो देखती है ना तो भगवान दूध पी रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है, बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जिम लो आप जिमोगे तभी तो मैं भी जिमूंगी। पर भगवान तो जिमते ही नहीं, वह भी भूखी प्यासी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाता है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जिमेगी नहीं और यह मर जाएगी, इसकी हत्या का पाप लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की बात है। भगवान जी कहते हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर बैकुंठ लोक चले जाते और शाम को वापस आते। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। उधर बुढ़िया माई भी गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ जाती है। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के घर जाती है। फिर पड़ोसन से कहती है, ला मेरे शालिग्राम भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी भगवान जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तू मेरे भगवान को अभी के अभी दे दे। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी। यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है। भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पा रही थी। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम भगवान, जो भी आपका कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा देना और अंत में बैकुंठ लोक का वास देना। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। और छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी, पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी सुना करती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे।
इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्म नगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चौर डोला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उन दोनों सेठानियों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक की देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी।
बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश भगवान का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह क्या आवाज आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। पांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से दूं? बाजरी है वह ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंखों में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहाँ आ गए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंखों में भूस चला गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटे को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने कर रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। अब वह क्या करे। वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान ने बारात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारिका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी की साड़ी, 7 हीरो मोतियों के हार रखे, 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़ा मोती चुन लो। हंस मोती चूने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दिया। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ। तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुम्हें क्या मतलब, तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैं तो 5 जड़ी के साड़ी, 5 हीरो का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले,
राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को दूंगा और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मण, सत्यभामा और राई को मान दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे और एक कन्या थी। उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार संयोगवश भगवान कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुने। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिताजी से कहा, हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहाँ 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान करने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथों में दे दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्युलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कार्तिक मास में कहेगा वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक में चली गई। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक गांव में एक सुनैना नाम की औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। गरीब होने के कारण वह दान धर्म की कोई भी कार्य नहीं करती थी। उसके पास 2 बकरियां थीं, उसी से अपना आजीविका चलाती थी। एक बार वह बकरियों को लेकर जंगल में गई, तभी उसको एक गाय जख्मी अवस्था में मिली। सुनैना उस गाय के पास गई और अपनी साड़ी फाड़कर उसके चोट लगे पैरों पर बांधा और बड़ी मुश्किलों से वह गाय खड़ी हुई। फिर सुनैना उसको अपने घर लाई। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। सुनैना उस गाय की खूब सेवा करती, चारा लाती, नहलाती, चोट लगे स्थान पर गर्म पानी से धोती। इस तरह कुछ ही दिन में उस गाय की चोट ठीक हो गई। गाय जंगल में फिर से चली गई। कुछ दिन के बाद से सुनैना की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए। रास्ते में जब भी सुनैना को कष्ट पड़ता तो वह गाय आकर सुनैना की सहायता कर जाती। जब सुनैना को प्यास लगती तो गाय माता दूध की धारा बहा देती। जब सुनैना को बैतरणी नदी पार करनी होती तो गाय माता उसे बड़े आसानी से बैतरणी नदी भी पार करा देती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक धर्मनगरी पहुंची। चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा, प्रभु, इसने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी धर्म कर्म दान पुण्य नहीं किया है। एक ही पुण्य है, इसके पास
धर्मराज जी ने कहा, कौन सा पुण्य? तब चित्रगुप्त जी ने कहा, इसने कार्तिक के महीने में एक जंगली गाय का सेवा निस्वार्थ भाव से किया था, बस यही एक पुण्य है। तब धर्मराज जी ने कहा, इसको गोलोक में ले जाया जाए, इसने अनजाने में ही बहुत बड़ा पुण्यों को अर्जित कर लिया है। इस प्रकार सुनैना को बड़े मान सम्मान के साथ गोलोक में ले जाया गया। वहाँ पर वह सुख से रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक का महीना अत्यंत पवित्र और पुण्यों को अर्जित करने वाला माना गया है। जो मनुष्य कार्तिक स्नान करता है, कार्तिक की कथा कहानी सुनता है, वो मरने के बाद सुखों को भोगता है। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का? एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी करती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती, फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गए। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले कि पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित के घर भेजा। नौकर पंडित के घर गया और बोला, पंडित जी, आज आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित को खूब सारे धन मिले। पंडित बहुत खुश हुआ। पंडित ने सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह कहाँ से चमत्कार हुआ? तुमने कब गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताती हैं कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यह मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी।
प्रेम से बोली गाय माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शंभू लाल रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके 2 पुत्र और उनकी 2 पत्नियां एक ही साथ रहते थे। शंभू लाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह पूजा पाठ के साथ ही गौ सेवा भी करते थे। उनके पास एक गाय माता हमेशा रहती थी। वह पूजा पाठ करते और गाय माता की सेवा करते। कार्तिक के महीने में शंभू लाल कार्तिक स्नान करते। उनका गांव नदी किनारे बसा था। वह नदी पर स्नान करने जाते तो थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले जाते। पहले स्नान करते, फिर गंगा मैया को गाय का दूध अर्पित करते। एक दिन उनकी गाय घास चरते चरते जंगल में चली गई। शाम होने वाला था। शंभू लाल ने अपनी बहुओं से कहा, मेरे स्नान करने का समय हो गया है, अभी तक गाय वापस नहीं आई। तुम दोनों बर्तन लेकर जाओ और जहाँ गाय माता मिले वहीं उनका दूध निकाल कर लाओ। दोनों बहुओं ने ससुर के आदेश के अनुसार बर्तन लेकर गाय को खोजने निकल गईं। उनको जंगल किनारे खेत में गाय और उसका बछड़ा नजर आया। दोनों बहुएं गाय के पास गईं। बड़ी बहू ने कहा, छोटी देख, गाय अपने पूरे शरीर पर गोबर लगा रखी है। बाप रे बाप, कितना गंदा लग रही है। कौन इसका दूध निकालेगा? मुझे तो बहुत घृणा महसूस हो रही है। बछड़े के भी शरीर में गोबर लगा था। बछड़ा ने जब बहुओं को देखा तो खुशी से छोटी बहू के पास आया, पर छोटी बहू ने उसको डंडा से मारने लगी। बोली, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? हमारा चलते चलते पैरों में दर्द हो गया। छोटी बहू ने गाय के बछड़े को मारती रही। बछड़ा अपने बचाव में एक गड्ढा में गिर गया। गाय यह सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने श्राप दिया कि बड़ी बहू के शरीर में कोढ़ निकल जाए और छोटी बहू बाझन हो जाए। उन दोनों बहुओं को इस श्राप की बात पता नहीं चली। वह दोनों घर आई। बड़ी बहू के शरीर में जलन होने लगा। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया। वह दर्द से बहुत रोती। इसी तरह कई साल हो गए। ना बड़ी बहू के शरीर का कोढ़ ठीक होता और ना छोटी बहू को बच्चे होते। शंभू लाल पूजा करते वक्त भगवान से कहते, प्रभु, हमारे किस अपराध की सजा हमें दे रहे हैं? बड़ी बहू के दर्द का चीख मुझे सहन नहीं होता और छोटी बहू का तो नाम ही बाझन सारे गांव वाले रख दिए हैं। प्रभु, मुझे यह सब देखा नहीं जाता। आप सब ठीक कर दीजिए। एक दिन भगवान साधु के भेष में शंभू लाल के घर आते हैं। शंभू लाल साधु महाराज की सेवा करते हैं और घर का दुख बताते हैं। साधु ने कहा, शंभू लाल, तुम्हारी बहुओं पर गौ माता का श्राप लगा है। गौ माता ही उन्हें ठीक कर सकती हैं। शंभू लाल पूछते हैं, महाराज, हमारी बहुओं को कब और कैसे गौ माता ने श्राप दिया? तब साधु महाराज बहुओं को बुलाने के लिए कहते हैं। बहुएं आती हैं और उस दिन की घटना महाराज जी बताते हैं। बहुएं कहती हैं, हाँ पिताजी, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु महाराज कहते हैं, बड़ी बहू, तुम अपने पूरे शरीर में गाय का गोबर लगाकर 7 दिनों तक स्नान करो और उसके बाद गाय माता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगो तो शायद वो अपना श्राप वापस ले लें। और छोटी बहू, तुम नहा धोकर गाय का गोमूत्र 7 दिन तक पियो और उसके बाद गाय के पास आकर उनसे क्षमा मांगो तो तुम्हारी भी श्राप समाप्त हो जाएगी। साधु बाबा के बताए गए उपायों के अनुसार दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। बड़ी बहू का कोढ़ ठीक हो गया और छोटी बहू को गर्भ ठहर गया। अब शंभू के घर में गौ माता की कृपा से खुशियाँ वापस आ गई। इस प्रकार गौ माता के सेवा करने से अनन्य फलों की प्राप्ति होती है। हे गौ माता, जैसे आपने इन सबों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।